बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग बी फार्मेसी यानी कि फार्मा टेक्नीशियन का एक सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, उसका हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ने लगे हैं कि बायोकेमिस्ट्री क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले तो फर्स्ट चैप्टर में ओनली बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है जो हम पहले दे चुके हैं। अब हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं जो कि है कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट हो रहा है और मैं आपको साथ साथ बताती चलूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशंस क्या हैं, ठीक है, उसका जनरल फार्मूला क्या है और एक्सेप्टेशन टू द जनरल फार्मूला ऑफ डेफिनेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ वन बाय वन करके हम सब कुछ पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहती हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। यू कैन सी हियर, साथ साथ देखते जाइएगा। ठीक है, हमें थोड़ा सा बोल्ड कर लेती हूँ ताकि आपको नजर आए। ये ओरिजिनल नोट्स में से पढ़ा रही हूँ मैं आपको। ठीक है, द डेफिनेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज गिवन एज कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन और देयर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, सब्सटेंस विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। इसका मतलब ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या कीटोन होते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर एल्डिहाइड भी प्रेजेंट होते हैं और कीटोन भी प्रेजेंट होते हैं और इनके कुछ कॉम्प्लेक्सिस सब्सटेंसेस होते हैं। अगर इनको हाइड्रोलाइज किया जाए, यानी कि जो एल्डिहाइड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं, अगर इनको हाइड्रोलाइज किया जाए तो हमें जो ऑब्टेन होती है वो है एल्डिहाइड और कीटोन। कहते हैं द कार्बोहाइड्रेट्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये। ठीक है, आपको कुछ अंडरलाइन वर्ड्स भी दिखाती जाती हूँ कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। यू कैन सी हियर, कार्बोहाइड्रेट्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। दे आर मेड अप ऑफ द कार्बन्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन से मिलके बने हैं, हाइड्रोजन से मिलकर बने, ऑक्सीजन से मिलके बने हैं। द लिटरली मीनिंग ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेटेड कार्बन। हाइड्रेटेड कार्बन मतलब यानी कि फुल ऑफ हाइड्रोजन है, उसमें कोई अनसेचुरेशन मौजूद नहीं है। ठीक है, तो वो यही बात कर रहा है कि फुली हाइड्रेटेड है वो। ठीक है, ये हम अपना मैस क्रिएट किया हुआ ख़त्म कर देते हैं। तो फुली हाइड्रेटेड है। द लिटरली मीनिंग कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेटेड कार्बन, कार्बोहाइड्रेट आल्सो कॉल्ड शुगर। यानी कि अगर हम कहें फुली हाइड्रेटेड है तो उसको हम इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड शुगर, उसको वो शुगर का नाम भी दे रहा है। अगर हम जनरल फार्मूले की बात करते जाएं तो जनरल फार्मूला ये दिया हुआ, यू कैन सी हियर, हमने डेफिनेशन पढ़ ली है। अब हम पढ़ने लगे जनरल फार्मूला। एज द कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेटेड कार्बन, सो द नंबर ऑफ वाटर मालिक्यूल्स अटैच टू द कार्बन आर इक्वल इन नंबर। यानी कि जितने नंबर ऑफ वाटर मालिक्यूल उसके साथ अटैच हैं वो इक्वल होंगे किसके, नंबर ऑफ कार्बन के। यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड नंबर ऑफ वाटर मालिक्यूल आर इक्वल इन वन मालिक्यूल, यानी कि वन मालिक्यूल ऑफ शुगर में वो दोनों के दोनों सेम होंगे। थस द जनरल फार्मूला, अगर जनरल फार्मूला की बात की जाए तो वो ये CnH2ON, यानी कि यू कैन सी हियर, ये देख सकते हैं आप, CnH2ON हमें जनरल फार्मूला उसने दिखा दिया है। हेयर एन इज़ द होल नंबर, यानी कि जितने नंबर ऑफ शुगर बढ़ते जाएंगे, जितने नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे तो वो उसमें शो कर रहा है। ठीक है, तो अब कहते हैं एक्सेप्टेशंस टू द जनरल फार्मूला एंड द डेफिनेशन। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, देयर आर सम सच कार्बोहाइड्रेट्स विच कंटेन नाइट्रोजन। आपको मैं दिखाती चलूँ, विच कंटेन सम नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, आल्सो इन एडिशन टू कार्बन। ठीक है, कुछ कार्बन भी मौजूद है, फास्फोरस भी मौजूद है और नाइट्रोजन भी मौजूद है। कहता है रहम नोज हैज़ अ फार्मूला। अब वो एक एग्जांपल दे रहा है, यू कैन सी रहम नोज इज हैव अ फार्मूला C6H12O5। यू कैन सी C6H12O5 है आल्सो द कंपाउंड हैविंग फार्मूला CnH2ON। ठीक है, ये हमें उसने जनरल फार्मूला अगेन दिखा दिया। ठीक है, जनरल फार्मूला भी दिखा दिया और हमें रहम नोज का फार्मूला भी बता दिया। एंड मे नॉट बी कार्बोहाइड्रेट्स, फॉर्मिक एसिडिक एंड लैक्टिक एसिड आर सम एग्जाम्पल ऑफ सच कंपाउंड। अब उसने इसी की हमें कुछ एग्जांपल्स भी दे दी। कौन कौन सी, फॉर्मिक एसिड दी हुई है, एसिटिक एसिड दे दी, लैक्टिक एसिड दे दी, सम अदर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। ये था कुछ कार्बोहाइड्रेट्स का कुछ जनरल सा फार्मूला, जनरल सा यानी कि जो हमें इन्फॉर्मेशन दी उसने। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स यू कैन सी हियर, हमने पहले जो पढ़ लिए सो पढ़ लिए। अब हम कार्बोहाइड्रेट्स की करेक्टरिस्टिक्स पढ़ने लगे हैं। इन जनरल कार्बोहाइड्रेट्स आर वाइट सॉलिड, ये वाइट सॉलिड्स होते हैं, स्पेरिंगली सोलुबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, स्पेरिंगली सोलुबल होते हैं इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। ठीक है, बट एक्सेप्शन फॉर सर्टेन पॉलीसेक्राइड्स आर सोलुबल इन वाटर। कहते हैं वैसे तो जो है ना ये कार्बो इनऑर्गेनिक सोलुबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस ऐसी भी हैं जो कोई पॉलीसेक्राइड्स हैं जो कि वाटर के अंदर, किस में, वाटर के अंदर, यू कैन सी हियर, वाटर में सोलुबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से आप मुराद समझ लें एसीटोन, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
ठीक है, तो उसमें इसकी सॉल्युबिलिटी होती है। कहते हैं कि मैनी कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट हैव अ स्वीट इन टेस्ट, कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्वीट इन टेस्ट होते हैं। कौन से भला? जिनका मॉलिक्यूलर लेवल लो होता है, मींस दैट मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, मोनोसेक्राइड्स जो होंगे वो स्वीट इन टेस्ट होंगे। ये था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम कुछ फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स में फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं। दो तरह के फंक्शनल ग्रुप हैं मेनली जो है, एक है एल्डिहाइड और दूसरा है कीटोन, जिसको एल्डोज और कीटोस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये हमारे पास टू दिया हुआ है, इधर बकायदा स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है। CHO यू कैन सी हेयर इज द एल्डिहाइड ग्रुप एंड द RC डबल बॉन्ड ORR, दो तरफ अल्काइल ग्रुप अटैच है। ये है कीटोन ग्रुप। ये थे दो फंक्शनल ग्रुप, सरसरी सी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दो ग्रुप हमें नज़र आ गए। नेक्स्ट हम चलते हैं सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, के कार्बोहाइड्रेट्स के कौन कौन से सोर्स हैं। हमें पता ही है, हम डेली रूटीन में बहुत सारे ऐसी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं जो हम खाते हैं और जो कि कार्बोहाइड्रेट्स रिच ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले कह रहा है वेजिटेबल्स हैं, लेग्यूम्स हैं एंड फ्रूट्स हैं। वेजिटेबल के अंदर अगर हम बात करें तो वो कह रहा है पोटैटो है, कैरट है, बीन्स हैं। और अगर हम लेग्यूम्स में बात करें, पीनट है, लेंटिस सेल्स है। अगर फ्रूट्स में बात करें तो वो कहता है कि बोथ स्वीट्स एंड नॉन स्वीट्स फ्रूट्स आर प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि फ्रूट किसी भी तरह का हो तो वो हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कि चेन स्ट्रक्चर यू कैन सी हियर। ये इन्होंने हमें चेन स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि किस तरह से चेन स्ट्रक्चर, एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। और अगर इसी को साइक्लिक दिया जाए तो यू कैन सी हियर, ये है हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर हम यहीं पे देखें कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा है या कीटोन ग्रुप लगा है, तो हम देख के बता सकते हैं। यहाँ पे ये कि यू कैन सी हियर इधर H लगा हुआ है, तो मतलब ये कि एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर यहाँ पर CH2 लगा होता, CH2 मेंशन होता, तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पर जो है कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। तो अभी इट मीन्स दैट कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। ये था हमारा कुछ स्ट्रक्चर, स्ट्रेट चेन से साइक्लिक का स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट टॉपिक, ये अक्रंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ कहाँ कर करते हैं। यू कैन सी हेयर कार्बोहाइड्रेट्स आर सेकंड मोस्ट अकरिंग सब्सटेंस इन द नेचर आफ्टर वाटर। वाटर के बाद जो हमारा सेकंड मोस्ट अकरिंग सब्सटेंस है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, वो हमारा है कार्बोहाइड्रेट्स एंड द सरप्राइजिंग क्वांटिटी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी नाउन बाय कंसिडरिंग द पॉइंट दैट सेल वॉल, यानी कि अगर वो कहें कि जो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, तो वो प्रेजेंट होती है सेल वॉल ऑफ द प्लांट। प्लांट के सेल वॉल में प्रेजेंट होती है, मेड अप ऑफ द सेलुलोज। सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि 50 to 80% ड्राई वेट ऑफ द प्लांट सेल इज ड्यू टू द सेलुलोज। यानी कि अगर हम ये कहें कि प्लांट के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट क्या चीज़ होती है, यू कैन सी हेयर, तो वो होती है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो वो कहते हैं कि नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम बात करते हैं नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की, कि नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, नेचुरली कैसे प्रोड्यूस होता है। नेचुरली अगर हम बात करें, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनती है, और ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो अब यही मेन है। और ये कौन सा प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस के प्रेजेंस में जो है हम लोग इसकी प्रिपरेशन करते हैं। यू कैन सी हेयर फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंस में हम लोग इसको प्रिपेयर करा रहे होते हैं। ये था हमारा रिएक्शन, नेचुरल प्रोडक्शन थी कार्बोहाइड्रेट्स की। अगर हम करें कि कार्बोहाइड्रेट्स मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, बिल्कुल ऐसे ही है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, अगर हम लोग आप लोगों को भी ज़िंदगी में कभी कोई वास्ता पड़ा हो तो आपको पता ही होगा कि जो ग्लूकोज होती है, अगर एक चम्मच हम चीनी खा लें, फुल भूखे हैं, थोड़ा सा भी मीठा खा लेना, तो हमारी फ़ौरन जो है ना एनर्जी फुलफिल हो जाती है। वजह क्या होती है, वो कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से होती है, क्योंकि वो फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, उसके अंदर शुगर जिस तरह कहते हैं, तो वो अब पढ़ लेते हैं क्या कहता है, कार्बोहाइड्रेट्स आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एज 55% ऑफ अवर डेली कैलोरीज कम फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि अगर हम जो फूड ले रहे हैं उसमें तकरीबन 55% जो है कैलोरीज जो है हमारी, वो कहाँ से आती हैं, वो हमारी कार्बोहाइड्रेट से आती हैं। और बाकी जो 50% रह जाते हैं, 45% जो रह जाती हैं, वो हमारी अदर वाइटामिन, प्रोटीन्स, फैट्स वगैरह से आती हैं। ये था हमारा मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आज का हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। इंशाल्लाह कल हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर के लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब करें।